लैट्रिन के सारे टाइल्सें टूटी हुई हैं, पानी भर जाता है बारिश में, लैट्रिन भरी रहती है, वहाँ पे नाली बनी हुई है, पैर धर के जाते हैं, घुटनों के जरिए से चल नहीं पाते हैं, पार नहीं हो पाते लैट्रिन में। शिकायत करते सुनवाई होती है? ना, हम तो कभी करे ही नहीं शिकायत, अब तो आप लोग आए हैं तो अब पहली बार ही। मतलब आज तक कोई सुध लेने ही नहीं आया आप लोग? इधर कोई नहीं आया, इस साइड में तो कोई नहीं। कैंटोनमेंट बोर्ड मत पता है सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है लखनऊ की, लखनऊ का दिल माना जाता है। जी, मंदिर को भी बनवा दीजिए। क्यों दिक्कत होता है? हाँ, भगवान जी हमारे भीग रहे, अब देख लीजिए। देखिए दरवाजे की स्थिति आप देख लीजिए, ये दरवाजे की स्थिति है, ये शौचालय देखिए पूरा टूटा हुआ है। महिलाओं का सम्मान आप अच्छे से देख रहे हैं कि एक शौचालय है, उस शौचालय में 250-300 लोग जाते हैं, उसमें महिलाएं भी जा रही हैं, पुरुष भी जा रहे हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, ऊपर से छत रिस रही है, ये महिलाओं का सम्मान है। पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि इंसान के लिए पीने का पानी तक नहीं है। यहाँ पे पानी इतना गंदा है कि आप जब खोलो तो उसमें काला काला पानी आता है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं बड़े बड़े दावे नारी सम्मान के किए जा रहे हैं, आरक्षण की बात हो रही है विधानसभा सत्र के दौरान, और संसद सत्र में आपने देखा किस तरीके से विपक्ष पे आरोप लगाए गए। लेकिन जब ग्राउंड स्तर पर जब आप उतरते हैं तो रियलिटी पता चलती है कि महिलाओं का सम्मान हो कितना रहा है। इस समय राजधानी लखनऊ के कैंटोनमेंट क्षेत्र में मैं हूँ और यहाँ पर लगभग 250 घर ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक शौचालय ही मुहैया कराया गया है, और ये 250 लोग, लगभग 40 से 45 परिवार के लोग डेली रोजाना इस शौचालय को प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि सफाई करने के लिए कोई भी कर्मचारी जो लगाए गए हैं वो सुचारू रूप से यहाँ पर आते नहीं हैं। पीने के पानी के लिए एक टंकी लगी हुई है जिसमें अंदर पानी अगर आप देखेंगे तो खुद पीने योग्य नहीं है, जो आला अधिकारी बैठे हैं वो नहीं पी सकते। पीने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को FSSAI ब्रांड की बोतल दी जाती है ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो आम आदमी क्या भेड़ बकरी है? बड़ा सवाल तब खड़ा हो जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में छपते हैं, चैनलों पे निकलते हैं, बड़े महंगे महंगे विज्ञापन कि महिलाओं को शौचालय, इज्जत घर प्रोवाइड किए गए हैं गांव गांव, शहर शहर। लेकिन ग्राउंड स्तर की रियलिटी दिखाऊंगा तो होश उड़ जाएंगे। यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं, आप देखेंगे। अम्मा दिक्कत क्या हो रही है? अरे भैया दिक्कत क्या, लैटरिन नहीं में दिक्कत है, बिजली मीटर लगे उसमें भी दिक्कत है। क्या दिक्कत होती है आप लोग को? अब लाइट हम लोग के रिचार्ज खत्म हो गया तो उसमें समझ लिए लाइट चली गई, अब हम लोग क्या करें बताइए। शौचालय क्या दिक्कत है? शौचालय में सब दरवाजे नहीं ना टूटे हैं सब, और सफाई भी नहीं होती। अब दरवाजे टाइल से सब टूटी, नाली भी वो है, हम लोग कई बार गिर चुके हैं। आप हाथ में अपना ID कार्ड लिए हुए हैं, ये देखिए। आप वोट डालती हैं? हाँ, डालते हो? सब वोट डालते हैं? सब लोग डालते हैं। बड़े बड़े दावे भी होते होंगे? सब डालते हैं वोट। यहाँ विधायक कौन है पता है? यहाँ तो वही है। क्या नाम है? वही है जो नेताजी। नेताजी का नाम क्या है? विकास। विकास नाम है? विधायक जी विकास हैं? जी ब्रिजेश पाठक को जानती है कौन है? जी हाँ ब्रिजेश पाठक जी कौन है? जी, वो भी यहाँ वो है। क्या है? नहीं पता? नहीं पता। कभी देखी नहीं है ना? देखी नहीं। आए नहीं ना इधर? नहीं हमने देखा नहीं है सब। वोट डाल दिया लेकिन आए नहीं। डालते हाँ, लेकिन हम ना। तो एक बात बताइए, शौचालय तो प्रधानमंत्री जी हर घर घर पहुंचा रहे हैं, महिलाओं का बड़ा सम्मान हो रहा है, ये पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है सब। आप लोग का सम्मान हो रहा है? असल में हमारे लोग के तो घर में बनी है शौचालय। आप लोग खुद से बनवाइए? हाँ, नहीं सरकारी क्वार्टर में हम लोग रहते हैं। बस वही है, मीटर की ज्यादा दिक्कत है। मीटर की दिक्कत? मीटर की बहुत। मीटर की दिक्कत क्या है? महीने में भैया 2 बार बिल जमा होंगे। एक ही बार तो जमा करेगी कि 2-2 अच्छा, 3। एक सवाल करेंगे, यहाँ पे शौचालय किसको किसको दिक्कत है और किसको किसको मीटर की दिक्कत है? शौचालय किसको दिक्कत है? बहुत दिक्कत है शौचालय में, सभी को दिक्कत है शौचालय में। पूरी दरवाजे टूटे हुए हैं, लैट्रिन के सारे टाइल्सें टूटी हुई हैं, पानी भर जाता है बारिश में, लैट्रिन भरी रहती है, वहाँ पे नाली बनी हुई है, पैर धर के जाते हैं, घुटनों के जरिए से चल नहीं पाते हैं, पार नहीं हो पाते लैट्रिन में। इतनी ऊंचाई है, नीचे खलार में कई चक्कर गिर चुके हैं हम लोग। हम गिर गए, ये गिर गए, ये भी गिर चुके, गिर गए। सरकार बात करती, महिलाओं को बड़ा सम्मान कर रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, बड़ा इज्जत घर हर जगह बना दिया है, आप लोग को कोई लाभ नहीं मिला?
नहीं, हमें कोई नहीं लाभ। वोट डालते हैं आप? वोट बराबर डालते हैं हमारे पास। वोट पड़ता है? बिल्कुल। ये देखिए आगे आधार कार्ड लिए, पीछे देखिए ये वोटर आईडी कार्ड है। तो विधायक पता है कौन इधर? विधायक ब्रिजेश पाठक हैं। कभी आए हैं इधर? जी नहीं, कभी नहीं आए हमारे मोहल्ले में। आते नहीं है? नहीं। और क्या क्या दिक्कत और हो रही है आप लोग को? बस यही मीटर की, जो रात में लाइट चली जाती है, बच्चे सोते में उठ करके बैठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, मतलब परेशानी। अब बच्चे पढ़ने वाले हैं, बच्चे कॉलेज जाने वाले हैं, नींद भर के सो नहीं पाते हैं। कोई ड्यूटी करता है, कोई कॉलेज जाता है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, तो मीटर से लाइट चली जाएगी तो कैसे, बहुत शिकायत करते सुनवाई होती है? ना, हम तो कभी करे ही नहीं शिकायत। अब तो आप लोग आए हैं तो अब पहली बार ही। मतलब आज तक कोई सुध लेने ही नहीं आया आप लोग? इधर कोई नहीं आया, इस साइड में तो कोई नहीं। कैंटोनमेंट बोर्ड मत पता है सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है लखनऊ की, लखनऊ का दिल माना जाता है, जी बिल्कुल। और यहाँ कोई नहीं आता है। गली में कोई नहीं आता, गली में कोई नहीं क्या आता। वजह है नहीं आते? अब नहीं आते, अब क्या कहें हम लोग। अरे एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है हमारा, वो भी टीनें पड़ी हुई है, टीन के नीचे भगवान रह रहे हैं। देख लीजिए आप, आप देखिए छोटा सा मंदिर बना हुआ है। देखिए एक मंदिर की भी समस्या बता रहे, एक बार देख लीजिए। मंदिर के नाम पे वोट लिया जाता है, लेकिन मंदिर की एक समस्या बता रहे कि टीन के नीचे इनके भगवान जी हमारे गिरे जा रहे हैं, और टीन के नीचे बारिश होती है, सारा बारिश का पानी आता है, सब वो भीग जाते हैं भगवान जी। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती, पेड़ देखिए बिल्कुल बराबर से, ना कोई सुविधा नहीं करी जाती यहाँ पे। आप बनवा दीजिए इस मंदिर को भी बनवा दीजिए। क्यों दिक्कत होता है? हाँ, भगवान जी हमारे भीग रहे। अब देख लीजिए, टीनें पड़ी हुई है, सारा टीन पड़ी है, पेड़ की वजह से सारी टीनें खिसक गए आगे। जी बारिश से वो सुविधा में है, भगवान तो नहीं सुविधा में है, भगवान तो बेचारे बारिश से भीग ही रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, मीटर का बिल कितना कितना आ रहा है आप लोग का? अरे भैया 3,000 आ रहा, कभी कितना भी आ जा रहा, कुछ पता नहीं। महीने में 2-2 चक्कर आ रहा है, 3-3 चक्कर आ रहा है। कितना बिल जमा करते हैं? अरे कभी 1000, कभी 2000 ऐसे आ जा रहा है, 500। 3,000 4,000 ऐसे आ रहे हैं। अब एसी चलाओ या ना चलाओ। 3,000 4,000 आ रहा है। हाँ, इनकम कितनी है? तेज कमाई कितनी है महीने की? कमाई क्या, अब हमारे घर में तो 6-7 जनों का परिवार है, हम कमा रहे। आप कमा रही हैं? हाँ, तो कैसे बिल जमा कर रही हैं? अब क्या करें, जब जितना हो पाता उतना जमा करते, नहीं कट जाती है। फिर लाइट ही चले गए, बताइए बच्चे सो रहे हैं, और अब कहीं गए, अब दिन भर हम लोग सड़ते। अब परेशानी है तो जमा तो करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे जमा करें भाई। कोई आप लोग से बात करने आता, कोई सुनवाई करने आता है? कोई नहीं आता है, कोई सुनवाई नहीं होती हम लोग की। कोई सुनवाई नहीं। नहीं, मंदिर बनवा दिए भगवान को। बनवा दीजिए, छत डलवा दीजिए, और लैटरिन की हमारी बहुत परेशानी है, लैटरिन की थोड़ा सा मीटर दिक्कत हम है। लोग के बदलवा दीजिए। मीटर की दिक्कत है? मीटर की दिक्कत, मंदिर बनवा दीजिए, लैट्रिन की। अच्छा पीने के पानी क्या सुविधा है? पीने का पानी बहुत गंदा आ रहा है, हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं, समझ लीजिए। ढक्कन भी नहीं ना, टंकी टूटी हुई है, चू रहा है पानी, बहुत गंदा पानी पी रहे हैं। तो आप ये समस्याएं सुन रहे हैं, ये महिलाएं हैं जो कैंटोनमेंट बोर्ड में रहती हैं। अभी आपको मैं पानी की टंकी भी दिखाऊंगा और शौचालय भी दिखाऊंगा, किस तरीके की यहाँ पर सुविधा है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पीछे दिखाऊंगा। ये आप पूरी गली देख लीजिए, गली की तस्वीर देखिए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पे आपको दिखा रहा हूँ, ये कैंटोनमेंट बोर्ड का वो क्षेत्र है जहाँ पर खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक यहाँ से विधायक हैं, और ये पूरी गली आप देखेंगे किस तरीके की दिक्कतें हैं। जी क्या कर रही हैं? हाँ, ये गंदगी बहुत, कूड़ा सर नाला साफ होता, उठता नहीं कभी कभी नहीं उठता। नहीं, बोले हम लोग का काम है निकालना, हम लोग निकाल देते बस। तो निकाल के यहीं छोड़ दो। हाँ चाहिए छोड़ दे, देखिए सब भर जाता है। ये देखिए, इधर पहले बहुत साफ रोड थी, हम लोग जाते थे आते थे सब कुछ था। अब एक समय ऐसा है कि वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है सर, आप देखिए, खुद ही भी देख लीजिए, वहाँ पे सब कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई निकल नहीं सकता बारिश के महीने। इतना पानी हम लोग के घरों में भर जाता है। नाला भर जाता था, हमारे घर में इतना पानी भर जाता है। नाला अगर भर गया, ये पानी यहाँ पर इतना भर जाता, हम लोग के घरों में चला जाता है। कभी को विधायक जी आप क्या है ब्रिजेश पाठक जी? हाँ, कोई नहीं आया, कोई नहीं सुनता। शिकायत करती, कोई सुनवाई होती है? कोई नहीं सुनाते कोई सुनवाई नहीं। ना। हम लोग के घर में पानी भर जाता, बच्चे सो रहे तो सो ही, जब से बैठ के पानी इतना बारिश होगी, पानी भर जाएगा, इतना कमर तक के हम लोग रात भर पानी उलचते रहते हैं, नाला भर जाता है। यही सब, कोई सुनने नहीं आ रहा। कोई नहीं सुनने आता। जब वोट होगा तब आ जाएंगे वोटिंग के लिए। मतलब भर गया तो पानी हम लोग को घर में भर गया। अब देख रहे हैं आप, बड़े बड़े दावे महिला सम्मान के हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर पर माहौल देख रहे हैं। हम बात करेंगे, आप लोग तो लगातार महिलाओं के मुद्दे भी उठा रही हैं,
बिजली मीटर को लेकर प्रदर्शन भी कर रही हैं। समाजवादी पार्टी लगातार अग्रसर है, लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं महिलाओं को सम्मान देने की जो बात हो रही है, आज बड़ा सत्र भी चल रहा है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर माहौल तो सब खराब है। सबसे पहले तो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि मुस्कुराइए। आप 175 कैंट विधानसभा लखनऊ के वार्ड नंबर 4 में हैं, जहां से हमारे जो विधायक हैं वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। और अभी आपने इतनी साफ सफाई, जितना आपको स्वच्छता नज़र आ रही है, ये सब हमारे विधायक जी की देन है। तो अभी चूँकि आपने देख ही लिया है, अब बात आती है इन लोगों की जो ज़मीनी जो हमारे आम जनता है, आम जनता के बारे में सुनने की किसी को सुध ही नहीं है, वो सुनना ही नहीं चाहते। कल भी जब हम लोग वहाँ पे प्रीपेड मीटर को लेकर गए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि जब स्टार्टिंग में हम कोई भी चीज़ लॉन्च करते हैं तो बहुत सारे विरोध उत्पन्न किए जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल वो देने की कोशिश कर रहे थे कि कभी वो पोलियो का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कभी किसी चीज़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं जो फेल हुए हैं, उस तरीके का एग्जाम्पल वो नहीं दे रहे हैं। कोविड वैक्सीन का एग्जाम्पल नहीं दे रहे। वही आज मैंने यहाँ पे आके जब देखा कि यहाँ पे गंदगी का लेवल इतना ज़्यादा है, एक तरफ आप कहते हैं आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण जो कि भ्रम है, जो ऑलरेडी 2023 में पास किया जा चुका है, बस उस पर जो सीटें बढ़ाने के। महिलाओं के सम्मान की बात करें, तमाम महिलाएं यही शिकायत कर रही हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं सुचारू, पीने का पानी साफ नहीं है। अगर बिजली के मीटर की बात करें वो नहीं सही से वर्क कर रहा है, महीने में 2-2 3-3 बार बिल आ रहा है। आवाज़ तो आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन वहाँ से कुछ इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पा रहा। महिलाओं का सम्मान आप अच्छे से देख रहे हैं कि एक शौचालय है, उस शौचालय में 250-300 लोग जाते हैं, उसमें महिलाएं भी जा रही हैं, पुरुष भी जा रहे हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, ऊपर से छत रिस रही है। ये महिलाओं का सम्मान है, ये महिलाओं का सम्मान है। जो दावे मोदी सरकार, योगी सरकार करती है, ये दावे हैं जो आप लगातार देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप यहाँ के एक-एक कोने को थोड़ा सा देखिए और ये चीज़ सरकार के कानों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे दावे उनके सारे फेल हैं। जो वो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते। आज ये सारी महिलाएं अपनी अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पे खड़ी हुई हैं, परेशान हुई हैं। मीटर को लेकर परेशान हो रही हैं, टॉयलेट को लेकर परेशान हो रही हैं, पानी को लेकर परेशान हो रही हैं। एक टंकी खुली पड़ी है, उसमें कोई भी अगर छिपकली गिर जाए और वो पानी भी ये लोग पिएंगे, और सरकार के सामने 1-2 लोग अगर मर भी जाएंगे तो उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। वो 2 दिन रोएंगे, चिल्लाएंगे, इसके बाद वो अपने उसी में मगन हो जाएंगे। तो ये तो इनका महिला सम्मान है जो यहाँ पे आके आपको साक्षात दिख रहा है, ये महिला सम्मान है उनका। बिल्कुल, आप लगातार महिलाओं से आप लोग भी कनेक्ट रहते हैं, क्या कुछ समस्याएं यहाँ पे क्षेत्र में आप लोग को दिख रही हैं? यहाँ पे मेन दिक्कत जो है वो शौचालय की है। यहाँ पर शौचालय में लाइट तक नहीं है और जो लोग पैरों से चल नहीं पाते हैं, पूरी टाइल्स वगैरह टूटी है, कितने लोग यहाँ गिर चुके हैं, कुछ सुनवाई नहीं है। पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि इंसान के लिए पीने का पानी तक नहीं है। यहाँ पे पानी इतना गंदा है कि आप जब खोलो तो उसमें काला काला पानी आता है, कीड़े आ चुके हैं। टंकी की पूरा ढक्कन हटा हुआ है, तब भी कोई सुनवाई नहीं है। एक टंकी है, आगे से पीछे तक पानी उसी से आता है। कितने घर होंगे जो यहाँ पानी को इसी एक टंकी को यूज कर रहे हैं? 150-200 घर हैं यहाँ पे लगभग। आप लोग यहाँ पे घूम रही हैं, मेन समस्याएं दिख क्या रही हैं आप लोग को? हमको मेन समस्या तो ये है, पानी का है, शौचालय है। ये गरीब जनता, ये महिलाएं हैं, ये इनके बच्चे छोटे छोटे गंदगी में रह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सरकार क्या कर रही है? ये गरीब बच्चे ये गंदा पानी पी के और बीमार हो जाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन बनता है? किसके ऊपर जाएगा? क्या ये बच्चे यहाँ अच्छे से जीने का हक नहीं है? गरीबों को क्या करना चाह रहे हैं? गरीबी हटाना चाह रहे हैं कि गरीबों को हटाना चाह रहे हैं? देखिए, ये बड़ा सवाल है, गरीबी हटाना चाह रहे हैं या गरीबों को हटाना चाह रहे हैं? सामने पानी की टंकी आप देखेंगे, आपको दिखा दूं और यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि जो समस्याएं यहाँ पर महिलाओं को उठानी पड़ रही है, ये वो पानी की टंकी है जिससे लगभग 150 घर यहाँ के पानी पीते हैं। और इसको आप देखेंगे, ढक्कन हटा हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि छिपकली अगर गिर जाए तो गंदा पानी पीना पड़ेगा। सीधे ऊपर देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक वायर ऊपर से गुजर रहे हैं। किसी भी समय अगर मान लीजिए बारिश या आंधी में अगर वायर अगर टूट जाए तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी उतर जाएगी। और ये जो पूरा जो पोल है, ये आप देखेंगे ये मेटल का है, कभी भी दिक्कत हो सकती है। और नीचे से देखेंगे स्थिति क्या है, इसमें फफूंद इसमें जमी हुई है और कभी भी कोई भी दिक्कत हो सकती है। और पीछे देखेंगे यहाँ पर गंदा पानी यहाँ से निकल रहा है, नाला है। ये कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थिति है और ये उस विधानसभा की स्थिति है जहाँ से खुद डिप्टी सीएम यहाँ से विधायक है। यहाँ पे जो शौचालय की स्थिति है वो भी आपको दिखा दूँ। यहाँ पर हमारे साथ एक महिला भी चल रही है, इनसे भी हम बात करेंगे। जी बताएं, क्या स्थिति इधर की? यहाँ पे कितना गंदा है, देखिए पत्थर पड़ा हुआ है, ये पूरा टूटा हुआ है। जी,
तक घुटने में तकलीफ भी, कितनी बार हम गिर चुके हैं यहाँ पर। जी अब कैसे उतरिए बताइए। देखिए क्या बता रहे हैं आप। आगे देखिए पर्दे पड़े हुए, देखिए पर्दा डाल के, देखिए इस पर्दा डाल के लोग लेटरिन जा रहे कर रहे हैं। सारे दरवाजे खिड़की टूटी पड़ी हुई है सब। देखिए दरवाजे और खिड़कियां टूटी पड़ी है। यहाँ पे देखिए पर्दा लगा हुआ है। ये देखिए पर्दे डाल डाल के लोग लेटरिन बैठ रहे हैं, पुरुष उधर डाला गया पर्दा, तब हम लोग पर्दा डाल डाल के लेटरिन जा रहे हैं। देखिए दरवाजे की स्थिति आप देख लीजिए, ये दरवाजे की स्थिति है। ये शौचालय देखिए पूरा टूटा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पर्दा पड़ा हुआ है, शौचालय में पर्दा पड़ा हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर, लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थिति है। कैंटोनमेंट बोर्ड में यहाँ पे लगभग 150 परिवार रहते हैं। दिक्कतों का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। बड़े बड़े जो दावे हो रहे हैं वो धरातल पर फेल हैं। ये देखिए एक और बिजली का प्रीपेड मीटर है, अंदर रीडिंग चल रही है, लेकिन यहाँ पर बिजली कट गई है। और जो हमारे साथ में यहाँ मकान के ऑनर जो हैं, हाथ में देखिए बेना आ गया है। ये हैंड फैन है जो प्रयोग कर रहे हैं। कितने दिन से हाथ का पंखा प्रयोग कर रहे हैं? 1 महीने से। 1 महीने से? जी हाँ। बिजली कितने दिन से कट गई? 1 महीने से। 1 महीने से कटी हुई है। जी हाँ। कितना बिल आ रहा था? बिल कभी 8,000, कभी 5,000। आपकी तो 5,000 आया, तो हम लोग ने दिया नहीं, तो कहाँ से आएगी लाइट। पहले कितना आ रहा था बिल? पहले कम आ रहा था, पहले बहुत कम था, 1,000, कम से कम 800-900 रुपया आ रहा था। अब तो बहुत आ रहा है। लूट मची हुई है। हाँ, अब लूट मची है, तो कहाँ से देंगे। 1 महीने से गर्मी में रह रहे हैं आप? 1 महीने से हम लोग रह रहे हैं। तो ये जो मीटर लगा था, ये आप लोगों ने अपनी मर्जी से लगवाया कि जबरन लगाया गया? जबरन लगाया गया है। क्या बोले थे आपसे? हमने मना किया था कि ये मीटर मत लगाइए, रीडिंग वाला मीटर जो हमारा पहले लगा था वो लगाइए, तो माने नहीं, कहने लगे इसमें सब आएगा। क्या आ रहा, कुछ नहीं। जिस महीने से लगा उस महीने से बड़े परेशान हो रहे हैं हम लोग। कितना बिल अभी तक जमा कर चुके हैं आप लोग? अभी तो हमने समझ लीजिए 2 दफे जमा करा है गया, ये 3री दफे था। अब की 5,000 है। हाँ, आपके 5,000 है, हमने दिया ही नहीं। जमा करने में असमर्थ है। हाँ। और देखिए कैमरामैन से कहूँ अंदर भी दिखा दें, लाइट कटी हुई है, भीषण गर्मी पड़ रही है, आप तो समझ सकते हैं। और उसका जून आएगा, जुलाई आएगा, और गर्मी कितनी होगी आप समझ सकते हैं। आज हम लोग गर्मी से कितने दिन से परेशान हैं, समझ लीजिए। धीमे धीमे हम लोग को 1 महीना हो जा रहा है पूरा। इसी तरीके गर्मी में सो रहे हैं, रह रहे हैं। क्या करें बताइए, कहाँ से लाएं? प्राइवेट ड्यूटी करने वाले, कोई पक्की परमानेंट ड्यूटी है नहीं, तो कहाँ से देंगे कोई बताइए। अधिकारी वगैरह है इधर? कोई नहीं, कोई सुनने नहीं आया? ना कोई देखने आया, ना सुनने आया। शिकायत करी आपने? हमने किससे शिकायत करेंगे? बिजली विभाग से शिकायत करेंगे, और किससे करेंगे। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला भाई ये अब तो ये लग गया, अब ये नहीं हटेगा, ना कुछ होगा। मतलब पूरी लूट मचा रखी है। हाँ, जो भी करना है आपको बिजली का बिल जमा करेंगे तभी लाइट आएगी, वरना नहीं आएगी। आप समझ सकते हैं जो मीटर है, धारा 47(5) का खुला उल्लंघन है। मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री, वो कहते हैं कि धारा 47(5) का उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं AK शर्मा, उनसे जब कहा जाता है तो अपना फरमान जारी कर देते हैं कि 5 बार SMS आएगा, उसके बाद ही बिजली कटेगी, और तमाम अपनी योजनाएं बताते हैं। लेकिन ये जो मीटर हैं सीधे बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए है। और ग्राउंड पे आप पूरा माहौल देख रहे हैं, महिला का सम्मान हो, चाहे बिजली मीटर की बात हो, कितना सम्मान हो रहा है और किस तरीके की लूट मची है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।